हेलो एवरीवन, बीएससी नर्सिंग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो जल्द से जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन कर ले, हम बताएंगे इस वीडियो में। और इसका जो चॉइस फिलिंग रहेगा और ऑनलाइन पेमेंट आप कैसे करेंगे डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए तो हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट में। इसका जो लिंक रहने वाला है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट से इंटरफेस में आ सके। तो यहाँ देख सकते हैं कि नर्सिंग 2024 यहाँ पर आपको शो करा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर आगे बढ़ना है। और यहाँ पर देखेंगे कि स्टूडेंट लॉगिन बोल रहा है, तो अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो नीचे आते ही आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन दिख जाएगा 3rd नंबर पर। तो यहाँ पर चलिए मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ क्लिक कर। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल हम करते हैं रजिस्ट्रेशन। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है बीएससी नर्सिंग का आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी था वो और रजिस्ट्रेशन रोल नंबर आपका जो रहेगा बीएससी नर्सिंग का उसको एंटर करना है, और कितना % आपका यहाँ पर आया है उसको एंटर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ 1 बाय 1। तो देखेंगे यहाँ पर एंटर करने के बाद हम करेंगे डीओबी। यहाँ पर डीओबी आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे सिंपली अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद मेल आईडी। तो याद रखें जो भी मोबाइल नंबर मेल आईडी आप यहाँ एंटर करेंगे तो उसी में आपको पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर रिसीव होगा। तो ध्यानपूर्वक अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करें, गलती ना करें, नहीं तो आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है रिकवरी में। तो चलिए यहाँ पर मैं मेल आईडी भी एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर अब ईमेल आईडी मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल आईडी मैंने एंटर कर दिया है। तो चलिए अब यहाँ पर हम करेंगे सबमिट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सबमिट करने बोल रहा है। तो यहाँ पर बैक होम में भी जा सकते हैं, बट फिर से आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो फिलहाल हमने फिल कर लिया, ध्यानपूर्वक यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद करेंगे सबमिट। तो चलिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सबमिट। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ओटीपी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर में रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर डालकर आप उसे वेरीफाई करेंगे। तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वेरीफाई होने के बाद पूरा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर है, मेल पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी आपको रिसीव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ गो टू लॉगिन पेज पर आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट लॉगिन पर चेक बॉक्स, और उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर करना है जो आपने रिसीव किया है रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। और उसके बाद फिर करेंगे कैप्चा कोड। याद रखें कैप्चा कोड अगर आपको समझ में नहीं आता तो रिफ्रेश का भी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ मैं एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ कैप्चा कोड डालेंगे एंड टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर आपको एग्रीड करना है और फिर करना है सिंपली आपको साइन इन। तो चलिए मैं साइन इन यहाँ पर कर लेता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट नहीं हुआ है, तो जल्द से जल्द सबमिट कर ले। तो यहाँ पर डैशबोर्ड है और लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो आपने डिटेल फिल किया था तो वो फिल है, जो बचे हुए हैं उनको हमको फिल करना। तो निवास आपका छत्तीसगढ़ का, तो यस करेंगे। कॉलेज टाइप कौन सा था, प्राइवेट गवर्नमेंट, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी आपका यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, तो कौन सी कैटेगरी है का है, तो यहाँ पर ओके करना है आपको, और सिंपली यहाँ पर ओके करके आगे बढ़ना है। तो याद रखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट आपका इशूड छत्तीसगढ़ के कौन सी स्टेट में था, उस छत्तीसगढ़ स्टेट का था तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। और परमानेंट है तो यस रहेगा यहाँ पर। उसके बाद कोई क्लास से बिलोंग करते हैं PH FF और एस से, तो यस करें, नहीं तो नो करेंगे। मिनॉरिटी में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे मिनॉरिटी में, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद अगर आप कभी वर्क किए हैं या CG नर्सिंग में अगर आपका यहाँ पर काम वगैरह आपने किया है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो चलिए यहाँ पर यही बता रहा है, अगर है वर्क किए हैं कभी तो यस करें, नहीं तो नो करेंगे। तो चलिए फिर ये मैं फिल करने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर नीचे आते ही बोल रहा है कि आपका 12th का जो रिजल्ट है उस हिसाब से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का यहाँ पर आपको डिटेल फिल करना है। जैसे आपने 100 में कितना मिला आपको, ऑप्टेंड 100 आउट ऑफ मतलब 100 पे ऑप्टेंड आपने कितना किया उसको आपको यहाँ पर 1 बाय 1 एंटर करना है। तो जो आपके मार्कशीट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिजिक्स का पहले बोल रहा, तो चलिए मैं यहाँ पर फिल करके दिखाता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आप कैसे फिल करेंगे। तो देखिए मैंने फिल कर लिया और % ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद सब्जेक्ट नेम क्या था, बायोलॉजी था, आप लेंगे। 12वीं आपको कौन सा था, आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था, तो यस करेंगे। उसके बाद फिर टोटल आप डालेंगे कि आपको 5 कोर्स था 12वीं में, तो आपको ऑप्टेंड कितना मिला, आउट ऑफ कितना, तो यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो आपका यहाँ % कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए आप यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ पर एग्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आवेदन द्वारा एग्री करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले। देखिए तो यहाँ प्रीव्यू आप देख कर नीचे आ जाएंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पेड नहीं हुआ तो यहाँ पर हम करेंगे पे। तो यहाँ अमाउंट आपको शो कर आपको कितना पे करना है, तो यहाँ पर चेक बॉक्स करना है आई एग्री टर्म एंड कंडीशन में। उसके बाद यहाँ पर पे का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर पे में जाकर आप इसे पे करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ डेबिट कार्ड से पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोफाइल लोड हो रहा है, तो रीलोड नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए कार्ड और नेट बैंकिंग है, तो अगर नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से करें, कार्ड से है तो कार्ड से करें। मैं फिलहाल यहाँ
कार्ड से पे करूँगा। तो याद रखें अगर नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ यूपीआई का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो आपको कार्ड या नेट बैंकिंग से आपको पे करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ कार्ड से इसे पे कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली मैंने पे कर लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर बोल रहा गो टू डैशबोर्ड बोल रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं हम चले जाते हैं गो टू डैशबोर्ड में। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप बोल रहा है चॉइस फिलिंग, लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा है कि चॉइस फिलिंग आपने नहीं किया है। तो चलिए यहाँ पर चॉइस फिलिंग में आ गए। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत से कॉलेजेस आपको शो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कॉलेजेस हैं। तो आप इसे सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ सर्च में आपको जाना है। कोई सा भी कॉलेज यहाँ पर आपका नाम आता है तो उसको ऐसे ही आप ऐड करेंगे 1 बाई 1। तो चलिए मैं ऐड कर लेता हूँ। फिर आप सर्च में जाएंगे, वहाँ कॉलेज का नाम लिखेंगे और ऐसे ही ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं सेव एंड प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो याद रखें ध्यानपूर्वक यहाँ पर ऐड करें, बाद में फिर आप इसे हटा नहीं पाएंगे। एक बार फाइनली अगर आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर एक बार जरूर चेक करें। तो चलिए यहाँ मैं सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सेव करने के बाद बोल रहा है डू यू वांट टू लॉक ऑल चॉइसेस। तो याद रखें अगर आप लॉक कर देंगे फिर आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉक कर लेता हूँ। तो याद रखें जो मैसेज में आपको पासवर्ड रिसीव हुआ होगा बाई ओटीपी या मेल में, वही पासवर्ड जो लॉगिन किए थे वही पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसे लॉक एंड फाइनल सबमिट करना है। तो चलिए वही मैं लॉगिन जो मुझे रिसीव हुआ था उसी में जो पासवर्ड था उसी को मैं यहाँ पर एंटर करूँगा और लॉक करूँगा। और याद रखें लॉक करने से पहले अगर अभी भी आपको लगता है कि कॉलेज लिस्ट में कुछ आपको चेंजेस करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा चेंज करने का। तो याद से ध्यान से इसे सबमिट करें और एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले कि पहला प्रेफरेंस आपने किसको दिया है। तो चलिए यहाँ पर मैं पासवर्ड डालकर लॉक करता हूँ। अब देखिए लॉक करने के बाद यही बोल रहा है कि आप एक बार इसे लॉक करेंगे तो उसके बाद आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद यहाँ फाइनल सबमिशन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं फॉर्म और कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट को भी आप यहाँ पर प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए फाइल फॉर्म में प्रिंट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर पेड भी दिखा रहा है कि आपका पेड हो चुका। तो चलिए ऐसी आप इसे सेव या प्रिंट करेंगे। देखिए यहाँ पर वाटर मार्क भी दिखा रहा है आपको, फाइनल सबमिशन आपका हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रिंट कर लिया। अब यहाँ पर मैं कॉलेज प्रेफरेंस को भी यहाँ पर प्रिंट करूँगा। तो ऐसी 1 बाई 1 इसे प्रिंट कर अपने पास रखेंगे। तो मैंने बताया कि आप कैसे इसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो याद रखें आपका जो रोल नंबर वगैरह है ध्यानपूर्वक यहाँ पर डालें, नहीं तो मैच नहीं होगा तो आपका यहाँ फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही आप इसे पे करेंगे। और याद रखें जो पे मूवमेंट मैंने बताया है कि आप डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो याद से उसी पोर्टल से जाकर आप अच्छे से उसे पे करें और रीलोड वगैरह ना करें, रिफ्रेश ना करें, नहीं तो आपको वहाँ पेमेंट फंस सकता है। तो बाद में पेंडिंग जाएगा। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आप चॉइस फिलिंग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक यहाँ से आप इसे फिल करें। और याद रहे जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों वहाँ पर वो आपको शो कर देगा कि कौन सा गवर्नमेंट है कौन सा प्राइवेट है। तो और याद रखें जो भी प्रेफरेंस है आप उसे पहले चेक कर लें कि पहले आप प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है एक बार सबमिशन होने के बाद। और क्लियरली आप इसे प्रिंट आउट रखेंगे अपने पास। और पेमेंट याद रखें अगर पेंडिंग होता है तो वहाँ पर पेमेंट स्टेटस भी दिया गया है कि आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो याद रखें जब भी उसे पे करें तो रिलोड और रिफ्रेश नहीं करना है आपको, नहीं तो आपको दिक्कत होगा पेमेंट में। और नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड से ही वहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन है, यूपीआई का कोई ऑप्शन नहीं है। तो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड आप अपने पास अवेलेबल रखें ताकि उससे आपको सिंपली पे करने का मौका मिल जाए, ताकि आपको पेमेंट में कोई दिक्कत ना आए। तो एक बार अच्छे से इसे पेमेंट कर सबमिट करें। तो चलिए फिर मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।